अरे थक गया क्या? बस इतने में? मंजिल तो अभी तेरी बहुत दूर है। तूने अभी तो सिर्फ शुरुआत ही की है। अगर तू इतने में ही रुक गया है तो आंखें बंद कर और देख अपने उस सपने को जिसको तू 10 साल बाद पाना चाहता है। अपने उस करोड़ों की कार को, उस करोड़ों के बंगले को, और तेरे उस सपने के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा दे, क्योंकि अभी तक तूने वो सपना अचीव नहीं किया है। और पूछ अपने दिल से कि तुझे ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर जवाब है हाँ तो लग जा काम के ऊपर। और जब तक तू उस मंजिल को ना ले लो तब तक रुकना नहीं। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए समस्याएं और फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन तुझे पीछे नहीं हटना है। इंसान वही जो मुसीबतों के पहाड़ में भी रिकॉर्ड तोड़ दे। हर सफल इंसान फेलियर से ही गुजरता है, पर वो फेलियर से खुद को तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत बना देता है। और फेलियर से कुछ ना कुछ सीखता है और सक्सेस तक पहुंचने की नई सीढ़ी बना देता है, और चमचमाती सक्सेस की ट्रॉफी भी ले लेता है और अपने सपनों को पूरा कर देता है। और तुझे भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लोग पार्टी कर रहे हैं, करने दे उनको, तो अपने सपने को पूरा करने के ऊपर लग जा। लोग एंजॉय कर रहे हैं, करने दे उनको, तो अपने एम्पायर को खड़ा करने का प्लान बना। पर जिस दिन तुझे चमचमाती सफलता की ट्रॉफी मिलेगी उस दिन तू एंजॉय करेगा और वो लोग पछताएंगे। जिस तरह किसी किले में जाने के कई सारे रास्ते होते हैं, उसी तरह तेरे मंजिल तक पहुंचने के भी कई सारे रास्ते होंगे। अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो दूसरा कोई सही रास्ता ढूंढ कर निकाल। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर दौड़ सकते हो तो दौड़ो, अगर नहीं दौड़ सकते तो चलो, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। जिस दिन आगे बढ़ना बंद उस दिन सफलता बंद। और आज इस वीडियो को देख के अपने आप से एक वादा करके जाओ कि आज से मैं कोई भी काम पूरा फोकस लगा कर करूंगा, क्योंकि अगर आप कोई काम ऊपर ऊपर से करोगे तो उस काम को ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, लेकिन जिस दिन आपने उस काम पर फोकस किया उस दिन आप उस काम को कई घंटों तक कर पाओगे। और एक बात याद रखना कि तुम्हारे साथ और भी कई सारे लोग निकलेंगे उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन तुम दौड़ते रहना। कई सारे लोग बीच में ही छोड़ देंगे, लेकिन तुम दौड़ते रहना। बाकी लोग थक कर गिव अप कर देंगे, लेकिन तुम सिर्फ दौड़ते रहना। और इस सफर में तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी होगी, और वो चीज है तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ। तब तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी पावर, तुम्हारी एबिलिटी, इन सब का पता चल चुका होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने अपने आप को गलत समझ लिया था कि मुझ में ये सभी चीजें लिमिटेड है, लेकिन ये तो मुझ में अनलिमिटेड है। मैं अपनी पावर को कितना भी बड़ा क्यों ना सोचूं, लेकिन उससे ज्यादा है मेरी पावर से। जब तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होंगे तब लोग कहेंगे कि बहुत थक गया है तू, थोड़ा आराम कर ले, बहुत मेहनत हो गई, थोड़ा मनोरंजन कर ले। तब तुम उन्हें एक जवाब दे देना कि इतनी दूर तक आया हूँ आराम करने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास रचने के लिए। और इस मनोरंजन के चक्कर में तो कभी भी मत पड़ना। भगवत गीता में लिखा गया है कि जब जब इंसान मनोरंजन के पीछे भागेगा तब तक सफलता उससे दूर भागती रहेगी। मनोरंजन का मतलब क्या है? इंद्रियों की तृप्ति करना। अब जब जब इंद्रियों की तृप्ति करोगे तब तक वो पूरी आलसी हो जाएगी, और ऐसे आलसी इंद्रियों के साथ अगर आप कोई काम करने बैठोगे तो परिणाम क्या होगा ये तो आपको पता ही चल चुका होगा। इसलिए भगवत गीता और लगभग सभी शास्त्रों में मनोरंजन को एक बहुत ही घातक चीज ठहराई गई है। ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे इस प्रसाद पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलना।